हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। देखो, हमने अपनी क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट करा है। ठीक है, जस्ट अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 8 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमने कंप्लीट किया। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा क्रॉप्स क्या होती हैं, ओके, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़े हमने उसमें। एंड देन ये पढ़ा जैसे कि खरीफ क्रॉप्स होती है, रबी क्रॉप्स, ये सब भी पढ़े हमने उसमें। ठीक है, एंड देन कोई भी क्रॉप उगाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, देन सीड को सेलेक्ट करना पड़ता है, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्या है चैप्टर का नाम, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी का वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, इनमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इज एट अ प्लेस इज कॉल्ड। देखो, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो फर्स्ट लाइन आपको ये समझाई थी, ये डेफिनेशन किसकी होती है, डेफिनेशन मैंने आपको क्रॉप की समझाई थी। ठीक है, एक ही टाइप के प्लांट्स जब लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं किसी जगह पे, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा क्रॉप। तो लिखेंगे हम आंसर नंबर फर्स्ट का ए का आंसर है क्रॉप। ठीक है, ए का क्रॉप। बी देखो, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज। क्रॉप्स को उगाने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने अलग अलग 7 स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है, पहला क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा क्या था, सोइंग, ठीक है, तीसरा क्या था, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फोर्थ क्या था, इरिगेशन, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, ये 7 स्टेप्स थे। तो पहला स्टेप क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सेकेंड में क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन। बी का आंसर है हमारा प्रिपरेशन। ओके, कोई डाउट इसमें, सब समझ आया होगा। थर्ड देखते हैं। देखो, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं, खराब सीड्स होते हैं, वो क्या करते हैं पानी के ऊपर। देखो, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो खराब सीड्स होते हैं, खोखले सीड्स होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। ठीक है, तो फ्लोट आएगा इसका आंसर। ठीक है, फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। ओके, तो सी का आंसर आ जाएगा फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। डी देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले क्या क्या चाहिए, कोई उगाने के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं, सफिशिएंट सनलाइट चाहिए होती है, और सॉइल से और क्या क्या चाहिए होता है। इस पर 2 ही ऑप्शंस बचे होंगे। देखो, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो दोनों इसमें आ जाएंगे। डी का आंसर क्या आ जाएगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए, मैच करने हैं हमें इसमें। ठीक है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। इसके कॉलम के मैच हमें इससे मिलाने हैं। ठीक है, इसमें क्या है, खरीफ क्रॉप। फर्स्ट क्या है, खरीफ क्रॉप। जब मैंने आपको पढ़ाया था ये चैप्टर, खरीफ क्रॉप्स के बारे में बताया था। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, और इसका एक स्पेसिफिक टाइम भी था, जो कि क्या था, जून टू सितंबर। ठीक है, जून से सितंबर के टाइम पे उगाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल में क्या क्या था, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल में हमारे क्या थे, पैडी, मेज। ये हमारे तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ई से। ठीक है, पैडी एंड मेज। तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 2 ए, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप किससे मिलाएंगे हम, पैडी और मेज। ये हमारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी, हमारी वीट, ग्राम और पी। वीट, ग्राम और पी। ठीक है, तो सेकंड का आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देखो, रबी क्रॉप, रबी क्रॉप, इसका आ जाएगा वीट, ग्राम और पी।
ओके, समझ आया। थर्ड देख लीजिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के कुछ नाम बताए थे मैंने आपको, जैसे कि हो गया हमारा यूरिया, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट, ठीक है, पोटाश, ये सब नाम बताए थे। तो यूरिया और सुपर फॉस्फेट ये हो गया हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का। ठीक है, तो थर्ड का बी। ठीक है, तो लिखेंगे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसको किससे मिला देंगे, यूरिया और सुपर फॉस्फेट। ओके, डी देख लीजिए। फोर्थ क्या है, फोर्थ वन इज ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, ये था हमारा केमिकल फर्टिलाइजर। फोर्थ इज ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होती है, देखो, एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट, ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर। तो फोर्थ का सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक मैन्योर, इसके सामने क्या लिख देंगे हम, जैसे हो गया हमारा एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई डाउट आपको, ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हमें इनके एग्जाम्पल्स देने हैं, खरीफ क्रॉप के और रबी क्रॉप के। 2 एग्जाम्पल हमें खरीफ क्रॉप के बताने हैं, 2 एग्जाम्पल हमें रबी क्रॉप के बताने हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 करके लिख दीजिए। पहले लिखिए खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, हमने अभी भी लिखा ना खरीफ क्रॉप का पैडी और मेज़, तो ये लिख दो अब इधर भी, पैडी और मेज़। रबी क्रॉप का देख लो, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका वीट, ग्राम और पी, 2 ही पूछे हैं, तो वीट और पी 2 लिख दो आप। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके ऊपर पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, वीडिंग, थ्रेशिंग। ठीक है, तो देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला स्टेप होता है हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक है, कोई भी बीज उगाने से पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी हमारी लूज हो सके। ठीक है, लूज करने के लिए, ताकि रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए, ब्रीद कर पाए। और ठीक है, और लूजनिंग ऑफ सॉइल से एक और फ़ायदा होता है, हमारे अर्थवॉर्म वगैरह, ठीक है, ये भी अच्छे से डेवलप हो सकते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाती है, ह्यूमस भी मिलता है सॉइल को। और लूजनिंग ऑफ सॉइल से क्या होता है, जो देखो जो हमारी न्यूट्रिएंट वाली जो लेयर होती है ना मिट्टी की, वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, टॉप लेयर तक आ जाती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम लूजनिंग ऑफ सॉइल में। देखिए आंसर नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो देखो इसमें हम लिख देंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है। अब हम क्या करेंगे, सॉइल को लूज करेंगे। ओके, इट इज डन टू लूजन द सॉइल सो दैट, ताकि रूट्स कैन पेनिट्रेट deeply in the soil and can breathe easily। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक रीज़न। ओके, दूसरा रीज़न क्या होता है
कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म्स होते हैं ये भी अच्छे से सांस ले पाए, अच्छे से इनका डेवलप हो सके, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउज ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, ठीक है। एक हो गया ये रीज़न। एक और क्या रीज़न होता है, जो टॉप लेयर पे, सॉरी, ये जो न्यूट्रिएंट रिच लेयर होती है जिसकी वजह से टॉप पे आ जाती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट ऑल्सो ब्रिंग्स nutrient rich layer to the top of the soil, ठीक है। टॉप पे आ गई जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ को काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। विच इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, ओके। हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है, दूसरा है हमने इसने पूछा है सोइंग, ठीक है, SOWING। सोइंग मतलब क्या होता है, सोइंग मतलब बीज को उगाना, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है। इसके अंदर की एक चीज़ होती है कि हमें हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करने के लिए बीजों को हम सो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेथड और यूजिंग सीड ड्रिल, ठीक है। आपको पढ़ाया था ना मैंने कैसे कैसे तरीक़ों से सोइंग करते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। पहले हम हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग sowing is done by traditional method or seed drill method, ठीक है। ये हो गया हमारा सोइंग, ओके। सोइंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें हमें हेल्दी सीड्स को, हेल्दी बीजों को सिलेक्ट करना होता है, देन उसको उगा देते हैं, ठीक है। सी इसमें क्या पूछा है, वीडिंग, ठीक है। सी है वीडिंग, देखो नाम से ही पता चल रहा है वीडिंग होता है वीड्स को निकालने का प्रोसेस। रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। अब वीड्स को क्यों निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वीड्स है ना, ये हमारे क्रॉप्स के साथ हर चीज़ के लिए वो कंपटीशन करती है, हर चीज़ मांगती है कि मुझे सनलाइट भी दो, मुझे न्यूट्रिएंट्स भी दो, मुझे वाटर भी दो, ठीक है, मुझे स्पेस भी दो, सब कुछ मांगती है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हमें चाहिए ना उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो वीड्स हैं इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हम टिलिंग से निकाल सकते हैं, फिजिकल मेथड हाथों से हेल्प से निकाल सकते हैं, वीडीसाइड्स जो केमिकल्स होते हैं उनसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम इसमें रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स from the field is called weeding, ठीक है। It is necessary because they compete with plants for nutrients, sunlight, space, water, etc., which reduce the, जिसकी वजह से
जो हमारे प्लांट्स है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल प्लांट्स, डिजायरेबल क्रॉप्स। ठीक है, और एक और स्टेप लिख सकते हैं, वीडिंग कैन बी डन आइदर फिजिकली बाय हैंड और by using weedicides। ओके, ये हो गया हमारा वीडिंग पे। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक इधर, थ्रेशिंग। ठीक है, देखो थ्रेशिंग क्या होता है। थ्रेशिंग होता है क्रॉप के अंदर से चाफ को अलग करना, क्रॉप के अंदर से कचरे को अलग करना। ठीक है, इसको हम एक मशीन से भी कर सकते हैं, कंबाइन जिसका नाम होता है, और इसको हम विनोइंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेपरेशन ऑफ चाफ फ्रॉम द क्रॉप। चाफ मतलब होता है कचरा, जो भूसा होता है। ठीक है, फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ओके, इट कैन बी डन आइदर बाय अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। मशीन का नाम क्या है, कंबाइन। ठीक है जी, हार्वेस्टर भी होता है और एक थ्रेशर भी होता है, विच इज अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। हार्वेस्टर का भी काम करता है, थ्रेशिंग का भी काम करता है। ओके, एक और चीज़ से कर सकते हैं हम थ्रेशिंग, इट कैन ऑल्सो बी डन बाय विनोइंग। ठीक है, विनोइंग से कर सकते हैं हम, वेयर, जहाँ पे विनोइंग में क्या होता है, हवा की वजह से शाफ्ट को अलग किया जाता है। ठीक है, वेयर द ब्लो ऑफ एयर इज यूज्ड टू सेपरेट चाफ। ठीक है, चाफ फ्रॉम क्रॉप्स। ये हो गया हमारा थ्रेशिंग। ठीक है, कोई डाउट। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सॉरी 4th जो था, फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन वीडिंग एंड देन थ्रेशिंग। ठीक है, ये इसके शॉर्ट नोट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। 5th देखिए, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स मैन्योर से कैसे अलग होती है, हमें इसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखिए आंसर नंबर 5, एक साइड लिख देंगे हम फर्टिलाइजर्स, एक साइड लिख देंगे मैन्योर, बीच में लगा देंगे लाइन। ओके, तो देख लो फर्टिलाइजर्स में फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ये हमारे ऑर्गेनिक होते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ठीक है, इनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, और इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन वेस्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे दीज आर प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, ये जो फर्टिलाइजर्स है इनको फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। ये जो हमारे मैन्योर, इसको फील्ड में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है,
प्रिपेयर्ड इन फील्ड। ओके, ये जो मैन्योर है ये प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और ये जो है ये कम, इनके अंदर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, रिलेटिवली लेस प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इनके अंदर थोड़े से कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, एक और पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें कि ये जो फर्टिलाइजर्स है ये हमारे सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। ये जो मैन्योर है ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, 6 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या होता है और 2 ऐसे इरिगेशन के मेथड्स बताओ जो कि वाटर को कंजर्व करते हैं। देखो, वाटर को कंजर्व कौन से मेथड्स करेंगे? जो मॉडर्न मेथड्स होंगे, ओके, वही हमारे पानी को वाटर को कंजर्व करेंगे। तो देखो आंसर नंबर 6 इरिगेशन। पहले हम लिखेंगे इरिगेशन की डेफिनेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर, पानी का सप्लाई, द सप्लाई ऑफ वाटर किसको? टू क्रॉप्स, और वो रेगुलर होता है एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ये होता है हमारा क्या? इरिगेशन, ठीक है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो मेथड्स विच कंजर्व वाटर। कौन कौन से मेथड पानी को कंजर्व करते हैं? जो मॉडर्न मेथड्स होंगे। मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ड्रिप इरिगेशन एंड सेकंड वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे हम ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी लिया जाता है डायरेक्टली रूट्स के अंदर, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेयर वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द रूट्स। ओके, रूट्स के अंदर दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा पानी को बचाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, देखो नाम से ही पता चल रहा है स्प्रिंकल, ये एक टाइप के फुवारे जैसा पानी देता है, ठीक है। ये अनइवन लैंड्स में यूज़ होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन uneven land where water is not sufficient, पानी सफिशिएंट नहीं होता, वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें और भी लिख सकते हो, पूरा इसका मेथड भी एक्सप्लेन कर सकते हो। पाइपलाइन वगैरह होती हैं, ठीक है। पानी को मेन पाइप से जोड़ा जाता है एंड देन वो स्प्रिंकल की फॉर्म में रेन की तरफ से निकलता है, ठीक है। थोड़ा सा लिख दो, हेयर water gets sprinkled on the crops, जैसे कि बारिश हो रही हो, ठीक है, ऐसा लगता है, as if it is raining। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन इरिगेशन का था। 7 देखिए, इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। वीट को अगर हम खरीफ सीजन में उगाएं तो क्या होगा, ठीक है। देखो, वीट एक रबी क्रॉप होती है, अगर हम उसको खरीफ सीजन में उगाते तो ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको रबी सीजन वाले कंडीशंस चाहिए ना, रबी सीजन वाला टेम्परेचर चाहिए। जब उसके फेवर का टेम्परेचर नहीं रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, पेस्ट लग जाएंगे उसमें, ठीक है। और जो ये खरीफ क्रॉप्स है ये कब उगाई जाती है? रेनी सीजन के टाइम में उगाई जाती है, ठीक है। तो मतलब इसलिए हमेशा ये आइडिया दिया जाता है कि वीट को खरीफ सीजन के टाइम में उगाया ना जाए, ठीक है। तो लिख देंगे आंसर नंबर 7, वीट क्रॉप
ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। वीट क्रॉप में बी डिस्ट्रॉयड इफ grown in Kharif season because of what? Because of unfavorable टेम्परेचर उसकी पसंद का नहीं होगा, ठीक है, पेस्ट एट्सेट्रा, ठीक है। देयरफॉर इसलिए एडवाइस दी जाती है, इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू ग्रो wheat in खरीफ सीजन। ओके, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर। 8 देख लीजिए। 8th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। अगर हम किसी फील्ड में कॉन्टिन्यूस प्लांट उगाते रहे, लगातार प्लांट उगाते ही रहे, तो उसकी सॉइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, हमें ये बताना है। उसकी जो सॉइल पे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो सॉइल है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी आ जाएगी, ठीक है, यील्ड बहुत कम मिलेगा। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, ठीक है, अगर प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो मर जाएंगे। ओके, अगर हम लगातार प्लांट उगाते ही रहेंगे जिसकी वजह से हमारी मिट्टी के अंदर जो कुछ न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनकी कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमें यील्ड भी कम मिलेगा, ठीक है। इसलिए कुछ थोड़ा सा गैप इसमें देना चाहिए। आंसर नंबर 8 तुम लिखेंगे प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। प्लांट्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन रिजल्ट्स इन, कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन का क्या रिजल्ट निकलेगा? डिप्लीशन मतलब कम हो जाना, डिप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा, ठीक है, इन सॉइल। दिस रिजल्ट, जिसकी वजह से हमें यील्ड भी कम मिलेगा। दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन यील्ड, ठीक है। हेंस there should be a gap between crops के बीच में क्या रहना चाहिए? गैप देना चाहिए, ठीक है, फॉर गुड यील्ड। अगर हमें अच्छा यील्ड चाहिए तो थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आंसर नंबर 8। 9th क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं एंड हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो वीड्स क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा ना, वीड्स तो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हर चीज़ के लिए compete करते हैं प्लांट्स के साथ और प्लांट की ग्रोथ को कम कर देते हैं। हम उन्हें वीडिंग को निकालने के प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। और इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? टिलिंग की हेल्प से कर सकते हैं, हाथ की हेल्प से, कुछ केमिकल्स की हेल्प से, जैसे कि वीडीसाइड्स, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसका आंसर नंबर 9, ठीक है, वीड्स। ओके, लिखेंगे अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन अ फील्ड अलोंग विद, किसके साथ उग जाते हैं? अलोंग विद डिजायर्ड प्लांट्स, डिजायर्ड क्रॉप्स, और वो क्या होते हैं? कॉल्ड वीड्स। ये तो हुई वीड्स की डेफिनेशन। अब हम लिखेंगे वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीड को निकालने के प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। ओके, क्या क्या कर सकते हैं हम इनको हटाने से पहले? क्रॉप को उगाने से पहले अगर हम मिट्टी को अच्छे से जोत दें, ठीक है, हमने पढ़ा है ना टिल करना, ठीक है, हल सुना है ना आपने, इस खेत को जोत दो, ठीक है।
तो हम लिखेंगे टिलिंग बिफोर सोइंग helps in killing weeds. Okay. Weeds can also be removed physically by hand. और एक तरीका क्या है? Chemicals. It can also be controlled with chemicals. और chemicals का नाम क्या है? weedicides. ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में ये है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब हमें क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है कि पहले कौन सा काम करेंगे, बाद में कौन सा काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? मिट्टी को तैयार करना। तो पहले आएगा हमारा स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब मिट्टी तैयार हो गई, अब दूसरा क्या करेंगे? हम प्लो करेंगे। ठीक है, खेत को प्लो करेंगे, प्लोइंग। देन सोइंग। ठीक है, थर्ड स्टेप सोइंग। एंड देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर था तो मैन्योरिंग कर देंगे। मैन्योरिंग के बाद क्या था? इरिगेशन। फिर इरिगेशन आ जाएगा। इरिगेशन के बाद हार्वेस्टिंग था, एंड हार्वेस्टिंग के बाद सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ठीक है, ये थे हमारे सारे स्टेप्स। अब हम इनको नोट डाउन करते हैं। आंसर नंबर 10th। पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एरो बना के लिख देंगे क्या? सेकेंड स्टेप प्लोइंग द फील्ड। फील्ड को प्लो करते हैं। देन थर्ड है सोइंग, देन मैन्योरिंग, फिर इरिगेशन, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद क्या है? लास्ट स्टेप सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा फ्लो चार्ट है इसका, शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इधर फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पजल है। ठीक है, कंप्लीट द वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। इधर एक पजल दी हुई है। ठीक है, क्लूज दिए हुए हैं, तो हमें इस पजल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। क्रॉप्स को पानी देना क्या होता है? ये इरिगेशन होता है। ठीक है, क्रॉप्स को पानी देना क्या होता है? इरिगेशन। तो फर्स्ट डाउन जो है, डाउन का फर्स्ट उसमें आएगा इरिगेशन, IRRIGATION। ठीक है, तो इसमें हम भर देंगे इरिगेशन, IRRIGATION, इरिगेशन। ठीक है, सेकेंड देखिए, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। ठीक है, लंबे टाइम तक किसी भी फसल को रखना प्रॉपर कंडीशन में, उसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज। क्या बोलते हैं? तो डाउन के सेकंड में आएगा स्टोरेज। इसमें आएगा हमारा स्टोरेज, STORAGE। ठीक है, थर्ड देख लीजिए, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, ये वही डेफिनेशन है, कितनी बार आ चुकी है कि एक ही टाइप की क्रॉप्स जब लार्ज स्केल पे उगाई जाती है वो हमारी क्या होती है? क्रॉप। ठीक है, तो इधर आ जाएगा फिफ्थ के डाउन में CROP, क्रॉप। ठीक है, अब देखते हैं क्रॉस वाले। अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। मतलब कट करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए कौन सी मशीन होती है? हार्वेस्टर। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारा हार्वेस्टर, HARVESTOR, हार्वेस्टर। ठीक है, सेकंड देखिए, अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। एक ऐसी रबी क्रॉप बताओ जो कि एक पल्स भी है। रबी क्रॉप देखो कौन सी होती है? वीट, ग्राम, पी। ठीक है,
ग्राम जो है ये एक पल्स भी है, दाल भी है, चने की दाल सुना है ना आपने, ऐसे ही जो ग्राम आएगा ये इसका आंसर है, ठीक है, GRAM, ग्राम। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ, पढ़ा है ना आप लोगों ने, एक प्रोसेस है चाफ को ग्रेन करना, ग्रेन से चाफ को अलग करना, ये उसको बोलते तो क्या है, थ्रेशिंग बोलते हैं। कौन से प्रोसेस आते हैं, मशीन होती है कंबाइन, एक होता है विनोइंग, ठीक है। एक प्रोसेस पूछा है, कौन सा प्रोसेस, देखो इधर कौन सा फिट हो रहा है, W से स्टार्ट होना है, W से कौन सा अपना विनोइंग, ठीक है, तो WINNOWING, विनोइंग, ठीक है। ये हमारी क्रॉसवर्ड पजल यहाँ पे सॉल्व हो गई, तो आंसर नंबर 11 है ये, ठीक है, ये 11 का आंसर। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। ओके, देखो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है अपना क्लास 8 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में हम अपना इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए एक फ्रेंड भी हो सकते हैं, फो मतलब नुकसान वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो देन डेफिनेटली आप ये क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एंड देन वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड इसके साथ साथ हम इसमें आपको क्लास 7 के क्वेश्चंस, क्लास 7 के जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के वो भी सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। सो आप लोग देखते रहिए, बस समझते रहिए, हम आपके साथ हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।